हेलो एवरीबॉडी, કેમ છો? चलो अब की बार 90 के पार, यस 90 से ज्यादा लाना है तो प्रिपरेशन तो तगड़ी होनी चाहिए। अभी बोर्ड एग्जाम्स आएगी અને હવે ચેપ્ટર નંબર 6 અબાઉટ ટુ બી ફિનિશ કરીએ આપણે। 4 લેક્ચર થી 5 અને 6 ચેપ્ટર્સ આપણું ચાલ્યું હતું। કોઈ બી બોર્ડના સ્ટુડન્ટ્સ હોય, કોઈ બી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ હોય, એના માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચंस। અને आपको पता ही है 4 लेक्चर्स से जो जुड़ गए हैं, पूरा वन शॉट पैटर्न ले रहा हूं। सब्जेक्टिव भी आ रहा है, एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, ठीक है, और मेजर कंसेप्ट में आपको समझा रहा हूं, जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो ये दोनों चैप्टर लेने का मेरा इंटेंशन वही था कि डिफिकल्ट लगते और ज्यादातर बच्चे कोई टॉपिक छोड़ देते થાય છે ને। આવું ક્યાંક ટોપિક છોડી દે પછી કે હવે નથી કરવું, तो भाई आमा तो तुम्हारे बहुत शांति थी काम करना पड़े। तो चलो लेक्चर 4 में चैप्टर नंबर 6 चालू कर दिया था और वहां पे हमने आई थिंक कौन सा टॉपिक, यस पहला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पूरा 1-1.25 घंटे आई थिंक 1.5 घंटे हुआ था यूट्यूब लाइव लेक्चर, ठीक है। तो आज भी चलते हैं लेक्चर नंबर 5, देखते आगे टॉपिक आते। हमने पूरा पैटर्न डिवाइड करके दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। और इसके बाद आ रहा है अभी नेक्स्ट टॉपिक रेट ऑफ चेंज, फिर इसके बाद है मैक्सिमम मिनिमम, ठीक। देखते इस लेक्चर में खत्म हो जाए तो खत्म कर देते। रेट ऑफ चेंज इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, लेकिन इसके सम्स जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो समझने पड़ेंगे थोड़े बहुत, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो dy by dt, dy by dx into dx by dt, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी उसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। रेट जहां पे वर्ड आता है, यस दर, जेने गुजराती में कहे छे दर, वो दर साप वाળો नहीं। सो जहां भी dy by dt यानी उसका चेंज इज dy by dx। फिर एक कंसेप्ट है मार्जिनल कॉस्ट आएगा, सीमांत खर्च इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट, ऐसे आपके टेक्स्ट बुक में सम्स है छे रेट ऑफ તમારે मीन्स के मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करવું છે તો માર્જિનલ ઇઝ ધ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ કોસ્ટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ આઉટપુટ, કંઈક આપ્યું હશે એવી રીતે એક ફંક્શન માર્જિનલ રેવન્યુ, એવું પણ ક્યાંક આપ્યું હશે। રેવન્યુ ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ ધી ગેઇનિંગ एंड इज द रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है। ओ याद रखना टेक्स्ट बुक ની આ ડેફિનેશન છે, ક્યાંક એમસીક્યુઝ બનાવીને પણ પૂછી શકે છે। सो दोनों मीडियम दोनों बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, ठीक है, याद कर लेना। हाँ सीधे एग्जांपल्स में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जैसा समझाने का कुछ नहीं है ज्यादातर, ठीक है। चलो, द वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये यूनिट देख के पता चलना चाहिए एक तो, नहीं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी दिया है। सो ऐसे टाइटल मारो, क्यूब लिखने की पैटर्न है, लखवानी पैटर्न मस्त है। सो dv by dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, टेक्स्ट बुक नो समझे एंड जोड़े जोड़े गुजराती पण आप्યું છે, समघन यानी क्यूब નું કદ, ओके, यानी वॉल्यूम, एंड सरफेस एरिया उसको बोलते हैं पृष्ठफल, ओके। सो हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, यानी ds by dt when एज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। सो आ બધું આપણી જોડે હોવું જોઈએ। તો v is equals to l cube, so dv by dt that is 3l square into dl by dt। હા with respect to l નું કરવાનું, પછી l નું with respect to t કરવાનું। તો 8 બહુ નાનકડો સમ છે, यस गुजरात बोर्ड वाले तो 3 मार्क्स में भी पूछ सकते, सीबीएसई वालों को तो 2, 3, 5 कहीं भी पूछ सकते। 3l स्क्वायर, हाँ तो मेरे को dl by dt लाना था भाई, dl by dt लाना था, ठीक है। तो dl by dt लाने की ये प्रोसेस थी, बिकॉज वी डोंट हैव dl by dt। सो dl by dt 8/3 into 144 रखो, कुछ मत करो, सेंटीमीटर पर सेकेंड, कशु ज नहीं करवानो, एज इट इज राखी दो। अभी मेरे को एस सरफेस एरिया उसकी फॉर्मूला है 6l स्क्वायर।
So if I am getting ds by dt, तो 6l स्क्वायर नो 2l इंटू dl by dt, ठीक है। चलो, तो 6 इंटू 2 इंटू l इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 144। अभी समझ में आया मैंने क्यों नहीं किया सिंप्लीफिकेशन? हाँ, એટલા માટે જ ને, इजी सम છે। सो हेलो, दिस इज 12 देन 36, okay, so 8 by 3 centimeter square per second is the answer. So final answer, how fast is the surface area increasing? So surface area is increasing at rate of 8 centimeter cube, 8 by 3 centimeter cube per second. Oh, centimeter square per second, sorry, unit is important, unit ना marks कपाई से। So easy था। So rate of change में ज्यादा कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिद्धू स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल से याद रखो, थोड़ा थोड़ा हमें हैवी हाउस है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ये देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि दैट इज वॉल्यूम, कद आप्યું છે કોનો? सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन। हाँ, मान लो कि फिगर में ऐसे बनाता हूं जस्ट समझाने के लिए कि यहां से सैंड हो रही है और दैट इज गोइंग टू मेक अ हीप, એટલે કે આવો ઢગલો થાય છે, तो इट इज ऑन द शेप ऑफ कोन, ठीक है। सो ये कोन का वॉल्यूम है, 12 सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकंड, यानी कोन का वॉल्यूम का रेट है। एंड ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6। यस, एक वेरिएबल તમને डाउन કરી દીધો આનાથી, बिकॉज डिफरेंशिएशन અત્યારે સિંગલ વેરિએબલ નું છે, ડબલ વેરિએબલ નું હાયર સ્ટડીઝ માં આવશે। सो चलो, गिवन, सो सर्कुलर कोन, ओके, सो dv by dt 12 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, गुजराती पर તમે સમજી શકો છો। हाइट इज 1/6 ऑफ रेडियस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज, कोई एक पॉइंट पर हाइट फिक्स कर दी थी જેને કહેવાય 4 સેન્ટીમીટર। बेटा सम्स पढ़ो और आंसर लाने का ट्राय, कशुं ज छे नहीं, टेक्स्ट बुक नो सम छे पण मैं फरीथी एटले लीधो छे, घणा बधा कन्फ्यूज थई जाय छे, बिकॉज गुजरात बोर्ड वालों को भी 3 मार्क्स पे पूछ सकते हैं, सीबीएसई अलग अलग बोर्ड्स को भी ये पूछ सकते हैं। सो आटलो डेटा छे, तो हवे यस, हवे एना माटे तमने बधा फॉर्म्युला, सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स ना फॉर्म्युला आवडवा जोईए। चलो, वॉल्यूम ऑफ कोन, यस, घणा बधा लोको कन्फ्यूज थई जाय छे सिलेंडर और कोन में 1/3 पाई स्क्वायर। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको आर को नहीं करना है चेंज, सॉरी एच के फॉर्मेट में लाना है। सो आर इज इक्वल्स टू 6h એવું કરવું પડશે, बिकॉज आर ने તમારે डाउन કરવો પડશે, कोई एक सिंगल वेरिएबल में आंसर जाना चाहिए। सो 36h स्क्वायर इंटू h, सो 12 पाई h क्यूब। Am I right or wrong? 1/6 છે ને। चलो, तो dv by dt 12 पाई 3h स्क्वायर इंटू dh by dt। सो dv by dt 12 है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कोई यूनिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। 12 पाई 3h स्क्वायर, सो dh by dt फाइंड करवानुं छे। ओके, पाई में आंसर, पाई तो पाई है भाई, कुछ कैंसिल हो सकता है। हाँ भाई, डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है ये, देखो। सो dh by dt 7 ऊपर जाएगा, बाकी सब नीचे जाएंगे। अभी इसका तो कुछ नहीं होगा रे भाई। हाँ, तो चलो, कुछ भी नहीं है अभी, वैल्यू फाइंड करो। फ्रैक्शंस तो फ्रैक्शंस में आंसर रखो, इसका आंसर फ्रैक्शंस में लेके सेंटीमीटर पर सेकंड ला देना।
क्योंकि 7 प्राइम है, बाकी कुछ किसी के साथ कुछ नहीं होगा। सो 48 इंटू 22 कर लेना फिर। ओके बेटा, 1056 जो आंसर आए वो आपका है। इज इट एनी प्रॉब्लम? ओके, सो कोन की वॉल्यूम की फॉर्मूला से आपको करना है। सो फाइनल आंसर आपको लिखना पड़ेगा, द सरफेस एरिया, सो द हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, यूनिट ભૂલવાનો નહીં। ઓકે, સો આ ચેપ્ટરમાં સ્પેશિયાલિટી આવી છે, કોઈ બી ટોપિક હોય એને ડીપમાં સમજવા માટે તમારે આટલા રીતે કામ કરવું પડે। ચાલો આગળ વધીએ। વન શોટ સિરીઝ છે, આમ જોવા જાવ તો બીપીએલ સિરીઝ છે, બેઠો ટેક્સ્ટબુકનો સમ છે, બટ બહુ મજાનો છે। મેં આ એટલા બધા એટલે માટે લીધા છે કે તમને ખ્યાલ આવે। 2 मीटर कोई हाइट है एक आदमी की, इट्स वॉक्स एट द डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत मस्त समझा एकदम, स्टूडेंट कंफ्यूज था एवो छे, टेक्स्टबुक नो छे એટલે મેં લીધો છે। एग्जांपल 232 है टेक्स्टबुक का उदाहरण। फाइंड द रेड एज विथ द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इंक्रीजेस। देख आना માટે થોડુંક हाइट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करवी પડશે। ओके, वॉक्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट છે અહીંયા કંઈક, હવે માણસ ચાલે છે અને એની હાઈટ ક્યાંક છે, આ પાટી આમ જાય છે, અવે ફ્રોમ ધી લેમ્પ પોસ્ટ, અવે ફ્રોમ ધી લેમ્પ પોસ્ટ यानी આમ જાય છે ને બહાર। તો ઘણા લોકો ફિગર ગોખી નાખે છે। ફિગર સમજો તમે, આ લેમ્પ પોસ્ટ માંથી કંઈક શેડો આ બાજુ જ આવશે, बिकॉज लैम्प पोस्ट पाछળ છે ને। अगर सोर्स ऑफ लाइट पीछे है तो हमारा शैडो आगे आएगा, तो उसका शैडो आगे जा रहा है, ठीक है, ऐसा। ओके, ऐसा कुछ। यस, ये 2 मीटर की हाइट है। द लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई। ओके, देन द लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेस, यानी ये शैडो है, इसको एक्स बोल सकते हैं। 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई। क्या क्या क्या, मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स है यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, वो चल रहा है फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई। फाइंड द रेट एच विथ द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस, यानी कि शैडो का रेट बढ़ रहा है dx by dt। હવે આને સોલ્વ કરવા માટે લોકો શોર્ટમાં સોલ્વ કરી દે છે, ઠીક છે, એમસીક્યુ હોય તો હું કઈ ના નહીં પાડતો, बट चलो इसका ABCD दे दियो, ABCD। सो फ्रॉम फिगर, पहले तो उसका एक्सप्लेनेशन लिखो भाई, सब्जेक्टिव सम है। AB हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट 6 मीटर। ओके, BC वॉकिंग डिस्टेंस अभी कितना है, अभी वो तो हाँ यूनिफॉर्म स्पीड है। CD लेंथ ऑफ शैडो। ओके, कोई एक टाइम पे उसकी 5 किलोमीटर हाइट ले लो। सो रेट एट विच द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इंक्रीजेस। चलो, सो ये फिगर जो है उसको मैं थोड़ा बदल देता हूं। आ फिगर ने समझवा माटे थोड़ी फिगर हूँ बदली नाखू छू, जो हाँ हवे आवी रीते कंईक करूं छूं, ध्यानथी समझो। आवी कंईक फिगर थई जाए छे आपणी। ओके, सो यही फिगर, इसको मैंने 90 डिग्री टिल्ट कर दिया, यानी DCB एक लाइन में हो गया। दिस इज DCB और A, ऐसे कर सकते हैं सर जी। ये X, ये फाइल ले लो अभी के लिए। ओके, और A था, इसको कुछ ले लो, E लेना पड़ेगा, कुछ तो हाइट लेनी पड़ेगी। हाँ, इधर को ले लेते हम EC हाइट ऑफ मैन 2 मीटर। नाउ द कंसेप्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड सिमिलैरिटी ट्रायंगल। देख, ये और ये एंगल सेम फॉर ट्रायंगल DCE एंड DBA, तो C और B दोनों 90, और दोनों का कॉमन एंगल है ये CDE BDA कॉमन। हाँ,
सो बाय ए रूल, हाँ बाय ए रूल ट्रायंगल, ऐसे टाइप का एक सम 10th में भी किया था। वो लड़की थी चल रही थी, उसका लैंप पोस्ट वाला, डी सी ई सिमिलर डी बी ए, एम आई राइट और रॉन्ग? यस, हाँ एक सम है ना भाई ऐसा, मैं कहा ना बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल 32 है, ठीक है। मैं એટલે જ લીધું છે એક્ઝામ્પલ્સ, એટલે અમુક વાર લઈ લઉં છું કે ઘણા સ્ટુડન્ટ છે ને ટેક્સ્ટબુકના सम्स થી દૂર ભાગે છે કે ટેક્સ્ટબુકના सम्स થોડી કરવાના, ઘણા ટીચર પણ એવું બોલાવે ટેક્સ્ટબુકના सम्स तो હવે આવડે જ ને સ્ટુડન્ટ્સ ને, એવું થોડી હોય भाई। हाँ उन लोगों ने अलग नंबर लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो सो ये 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसको x लिया है, इसको कुछ ले लो, d नहीं ले लें, इसको y ले लो, इसको y ले सकते हैं ना, डिस्टेंस वॉकिंग डिस्टेंस y मीटर समथिंग, इसको y ले लो कुछ, क्योंकि dy बाई dt इज गिवन 5 किलोमीटर पर आवर, वो रेट है भाई, 5 किलोमीटर पर आवर वो रेट है मेरे भाई। ચાલો અભી આગે બઢે। બુકના એટલે જ સમ શું કરાવડાવું છું કે ઘણીવાર પછી કન્ફ્યુઝન ના રહે। तो मेरे को रिलेशन चाहिए और ये x और y का, चल dc अपॉन db एंड ये दो है ना, ec अपॉन ab, चलो dc यानी x, db यानी x प्लस y, એટલે બુકમાં કંઈક અલગ જ છે, આપણે આપણી રીતે કરો, મોજ કરો। EC 2 और ये 6, ठीक है। चलो सो 3x इज इक्वल्स टू x प्लस y, तो 2x इज इक्वल्स टू y। આમાં કહેશો સર ફંક્શન તો હજી સુધી આવ્યું જ નહીં, આ જ ફંક્શન આપણું, ડિફરન્શિએટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ t, so 2 dx by dt is equals to dy by dt, આ લખવું છે ને એ જ મેઇન છે। so dx by dt वो तो फाइंड करना है, dy by dt that is 5। तो सर ये 6 मीटर की हाइट का कुछ वो हो गया बेटा, वो रेशियो में आ गया, अभी इसका कुछ नहीं करना है। so length of shadow increases at 5 किलोमीटर पर 5/2 किलोमीटर पर आवर स्पीड। हाँ वो चल रहा है 5 किलोमीटर के स्पीड से, तो उसका शैडो धीरे धीरे चलेगा, उसका आधे स्पीड से चलेगा। तो आटलो राइटिंग स्टाइल रखવું પડે। હવે બુકમાં કર્યું છે એલ લીધું છે અને એસ લીધું છે, ये बुक ही है ना, तो उसमें तो भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो सो भले टेक्स्टबुक નો છે बट આવડવો જોઈએ, मारो तो ये क्या पूछे। हाँ अभी ये टेक्स्टबुक नहीं है, लिखा है। कौन सॉल्व करता है? सभी लोग स्टूडेंट सॉल्व नहीं करते। हाँ यस, एग्जाम्पलर सम। फिर ऐसा एक टेक्स्टबुक का भी था, सेम टू सेम। वो नहीं लिया सर आपने, टेक्स्टबुक वाला लेना चाहिए ना, तो हमको आ जाएगा। वो टेक्स्टबुक वाला मैंने नहीं लिया, इसके पहले वाला था, एग्जाम्पल 31 ही था। यस ये एग्जाम्पल 32 की है ना, उसके ऊपर का एग्जाम्पल 31 ही है, वो मैंने नहीं लिया। वो तो आप वो पीडीएफ जे आपी છે ને મેં એપ્લિકેશન્સ માં, એમાં તમને મળી જાય, બરાબર છે। આ અલગ છે ભાઈ, એ તો આ બુક નો નથી કર્યો, આ અલગ છે। चलो करते हैं। What is the slant height of the water is? Yes, this is new type of sum। तो अभी तक ड्रिप वाला सम नहीं आया, वो पानी भरने वाला सम आया, वो एग्जाम्पल 31 है, ये नहीं है। But the slant height of the water is 3 cm. What is the rate and decrement of slant height of the water cone given that the vertical angle of funnel is 120? तो पहले फिगर ड्रॉ करो, फिगर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस सम, ठीक है। फिगर को ड्रॉ करो, उस हिसाब से फिर काम करो। अभी पानी निकल रहा है इसका, ओके, यहाँ पे कुछ पानी पानी है, आज सब कुछ पानी 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 पानी। चलो अभी वॉल्यूम डाउन होगा ना,
वॉल्यूम डाउन होगा। सो dv बाई dt इज -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, स्लैंट हाइट इज 3 सेंटीमीटर एंड द एंगल ओके, यानी ये वाला जो एंगल है वो 120 है। गिवन दैट द वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल इज 120 डिग्री, यानी बहुत बड़ा फनल होगा ऐसा लग रहा है। तो ये स्लैंट हाइट जो है उसका डिक्रीमेंट, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ स्लैंट हाइट यानी dl बाई dt, वो अपना फाइंड करना है। इसमें तो रेडियस भी डाउन होगी पानी की। When the slant height of the water is 3 cm, the rate of decrement of slant height of the water cone given that the vertical angle, यानी कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा रे बाबा। चलो यहां से एक लाइन मारो, इसको थोड़ा अलग से करते हैं। ओके बेटा, करना ही पड़ेगा ना। तो ये हाइट h, दिस इज रेडियस r एंड दिस इज l। सो l स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ओके ओके, सो ये जो है इसका आधा एंगल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही बनेंगे ना, क्योंकि रेडियस रेडियस सेम, ये भी सेम 90, तो ऐसे ऐसे रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। तो इसको मैं 60 डिग्री ले लेता हूं। ओके, इसको मैं 60 डिग्री ले लेता हूं। तो साइन 60 को एक सेम में लाना पड़ेगा, यानी कि दोनों को h और r को l में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, सो साइन 60 r अपॉन l, ठीक है। सो r बाय l, सो r इज इक्वल्स टू √3/2l। वैसे ही cos 60 एकदम बढ़िया समय रे, h अपॉन l, सो h इज इक्वल्स टू l/2। इज इट ओके? ओके, चलिए। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि फॉर्मूला भाई L में है ही नहीं, तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। r स्क्वायर 3/4 l स्क्वायर, h l/2, तो 3 कैंसल, π/8 l³। ये हमारा इतना तो वॉल्यूम की सिर्फ फॉर्मूला है, नहीं किया है अभी तक किसी ने। अगर कोई बाहर के सम्स करते हैं आर डी शर्मा और अलग से एग्जाम्पलर तो ठीक है। चलो dv बाई dt π/8 3l स्क्वायर इंटू dl बाई dt। सो हो गया, अभी खत्म। dv बाई dt कितना है? -4 लिखना पड़ेगा कि भाई ड्रिपिंग हो रहा है। π/8, पाई में आंसर भी लिख सकते हैं हम। देन 3l स्क्वायर, l स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, हाँ वैसा ही है ना, 3 है ना। सो l स्क्वायर 9 3 21 एंड dl बाय dt। पाई में भी आंसर रख सकते हैं हम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले पाई में आंसर रखते हैं ज्यादा। सो dl बाई dt, ओके, कुछ नहीं होगा भाई, सब कुछ -32 अपॉन 27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया कंफर्म। सो यू हैव टू राइट द आंसर। ओ अगेन वाटर इज रनिंग इन टू कॉलिकल वेसल, यानी कि वाटर इज रनिंग इन टू द कॉलिकल वेसल, बराबर। हाँ, उसमें पानी भरा जा रहा है। 15 centimeter deep and 5 centimeter radius at the rate of 0.1. What is the water 6 meter deep? Find the at the what the rate is water level is rising. पहले तो फिगर बनाओ भाई, कुछ भी हो, पानी भर रहे हो आप लोग, ठीक है। इसमें पानी भर रहे हो यानी कि हाइट बढ़ेगी, रेडियस भी बढ़ेगी, ठीक है। पानी वाला ही कंसेप्ट आ रहा है सब कुछ। चलो, सो 15 सेंटीमीटर डीप यानी हाइट 15 सेंटीमीटर डीप
and 5 centimeter in radius. So r is equals to 5 centimeter at the rate 0.1. यानी ये 0.1 जो है वो dv by dt होगा. सिंबल लिखने का ये लोग भूल गए लगते हैं, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ही होगा. When the water is 6 centimeter deep, find the rate at which. Okay, when the water height is 6 centimeter deep, find the rate, find at what rate is water level rising and water surface area is increasing. So बेटा ये जो h है ना वो कैपिटल H होगा, पूरी कोन का हाइट होगा वो, और ये जो है ये पानी का हाइट ले लेते हैं हम, स्मॉल h, हाइट ऑफ वाटर. ठीक है, दैट इज 6 सेंटीमीटर. अभी रेडी है. रेडियस तो ठीक है, कोई एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियस में, वॉल्यूम की फॉर्मूला कोई एक में कन्वर्ट करવી જ પડશે. बट आनी पहला हवे सम सॉल्व करवो छे, थोड़ુંક आने अलग रीते विचारो. हाँ, इसको ऐसा देना पड़ेगा क्योंकि ये अगर हाइट है ऐसी ऐसी फॉर्मूला बनेगी, आनी एक पैटर्न आवी बनसे जो, यस, एक अलग फॉर्मूला अलग फिगर से करेंगे तो ही पता चलेगा. ठीक है, सो ए बी सी डी ई. ओके, चलो. सो दिस इज रेडियस, दिस इज ये इसको कुछ लेना पड़ेगा. हाँ, दिस इज मेन रेडियस ले लो. चलो, मेन रेडियस. ठीक है, पानी की नहीं, मेन कॉनिकल फेनल की रेडियस. हाँ, यस. देन ये स्मॉल आर, टोटल हाइट 15h कैपिटल, एंड इसकी हाइट स्मॉल h कुछ है. सो ट्राइंगल, एंगल सेम ही है, ए ई डी अभी किया था ना भाई, एंड ट्राइंगल ए बी सी. ओके, सो रिलेशन लावानुं छे भाई, बीजू कशुं नथी करवानुं. देख, ए ई अपॉन ए डी. हाँ, अनु सॉरी ए ए डी बी ए सी कॉमन एंगल ए ई डी एंड ए बी सी 90. 3 मार्क्स का सम है. सो बाय ए रूल ट्राइंगल ए ई डी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी. सो ए ई अपॉन ए बी एंड ए ई अपॉन ए बी एंड ई डी अपॉन बी सी. तो ए ई कितना है? स्मॉल एच, कैपिटल ए बी कैपिटल एच यानी 15, वो तो फिक्स ही है. ई डी स्मॉल आर. तो आ आर અને એચ નું તમારું કામ થયું. આ સમજી રાખો, આર અને એચ નું રિલેશન આવ્યું. કેમ? તો કે આખી ફોર્મ્યુલા આપણે સ્મોલ એચ માં બનાવવાની છે, એટલા માટે આ રિલેશન જરૂરી છે. હવે તમે વોલ્યુમ ઓફ કોનિકલ ફેનલ લેશો, वॉल्यूम ऑफ कोन π/3 r²h. सो पूरी फॉर्मूला अभी h में चली जाएगी. h/3 मुको जो, सो h²/9 इंटू h. सो dv/dt π/27 3h². खत्म. सो पहलो क्वेश्चन एज पूछो छे ने कि एट व्हाट रेट द वाटर लेवल इज राइजिंग, यानी dh/dt ज पूछ्યું છે बेटा. तो 0.1 एंड π/27 राखो ने, पाई कशु नहीं लेव. 3h², h कितना था फिर एट लेवल स्मॉल h 6 सेंटीमीटर,
ओके। तो 9 जा and 4 जा, so dH by dt 1/4 into 10 into पाई, और बाप रे सब कुछ नीचे चला गया रे। सो 1/40 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। फर्स्ट आंसर, पाई में आंसर लिखना है। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, द वाटर सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। अरे बाप रे, यानी कर्व सरफेस एरिया होगा। वाटर सरफेस एरिया यानी क्या? वाटर सरफेस एरिया यानी क्या? CA से ऑफ कौन? अरे बाप रे, सो पाई आर एल। ये एकदम धमाकेदार सम पूछा इसने। h by 3 h square by 9 and h square। एकदम जबरदस्त सम पूछा इसने। पाई h by 3 9h square 10h square by 9, so pi by 3 3s are 9 √10 और h cube। अरे बाप रे, so ds by dt pi by √10 by 9 into 3h square dh by dt। खतरनाक। हाँ, चलो h स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 इंटू dh बाई dt 1/40 पाई, सो पाई पाई कैंसल। हाँ, अरे बाप रे, क्योंकि l है ना भाई, l का तो लेना ही पड़े था। दूसरा क्या करें हम? ऐसा ही रखो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। रेशनलाइज करूँ तो रेशनलाइज, अरे सॉरी, रेशनलाइज में ना करूँ तो 3/√10 विल बी द आंसर। तो આવી રીતે થાય। ઓકે, સો થોડુંક લોજિકલ છે સમ, બટ ક્વેશ્ચન સમજાવવો જોઈએ। ઓકે બેટા, બધા હેવી सम्स નાખ્યા છે સર તમે તો। ओ अभी तो MCQ आया। Each side of equilateral triangle, yes, अभी रिसेंटली मार्च में पूछा गुजरात बोर्ड में। इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर आवर, क्या? ईच साइड। हाँ, तो ABC ऐसे बनाया। द रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ इट्स एरिया व्हेन द लेंथ ऑफ साइड, तो एरिया की फॉर्मूला क्या है? √3/4 साइड स्क्वायर। तो फॉर्मूला खबर होवी જોઈએ ભાઈ। હવે આ ફોર્મ્યુલા ના ખબર હોય તો શું કરવાનું આપણે? into 2x dx by dt। तो फाइंड क्या करना है? द रेट ऑफ इंक्रीज, द रेट ऑफ इंक्रीज इफ इट्स एरिया व्हेन द लेंथ ऑफ साइड इज 2 सेंटीमीटर। ओके, सो dA by dt फाइंड करवानु छे। हाँ, तो √3/2 x 2 सेंटीमीटर dx by dt 8, so 8√3 will be the answer। सिंपल। बट ये फॉर्मूला ना खबर होए तो पछी मूकी देवानु। ओ, गुडसेट का समय, गुडसेट तो सबके लिए भाई इंपॉर्टेंट है, नहीं? रेट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इफ द रेडियस विद रिस्पेक्ट टू डायामीटर 4/3 पाई आर क्यूब और डायामीटर का d 2r, सो dv बाई dr 4/3 3 पाई आर स्क्वायर, सो 4 पाई आर स्क्वायर, dd बाई dr 2, तो dv बाई dd डायमीटर, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएशन है भाई, तो डिफरेंशिएशन ना रूल थी जाओ। डायरेक्ट करो तो ही वांधो नहीं, तुम्हें आ 4 पाई आर स्क्वायर करो तो 4 का 4 है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 2r का 2 से डिवाइड डायरेक्ट कर दो, गुडसेट का सम है, इजीली हो गया।
तो इस तरह से सम्स पूछ सकते हो भाई। अगेन क्यूबसेट 2022, 20 मीटर व्यास नळाकार टाकी, ओके, अ सिलेंडर टैंक ऑफ 20 सेंटीमीटर इज बीइंग फिल्ड विद द व्हीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक पर मीटर। देख, ओके, सो dV by dt 314 meter cube per hour, and the depth of the wheat is increasing at the rate of diameter છે 20, so radius આવે 10, so then the depth of the wheat is increasing at the rate, यानी कि dH by dt, तो h કેટલું ભાઈ? એચ તો આપ્યો નથી મારા ભાઈઓ, ઓકે, હા, એટલે વીટમાં રેડિયસ તો સેમ જ રહે ને, હાઈટ જ ચેન્જ થાય, હા, એટલા માટે નથી આપી, હા, દેખ dv by dt કરશો ને તો પાઈ આર સ્ક્વેર એઝ ઇટ ઇઝ રહે, કેમ? તો કે રેડિયસ ફિક્સ જ હોય પહેલા, સિલિન્ડરમાં રેડિયસ ફિક્સ જ હોય, કોનમાં રેડિયસ બદલાતી જાય, સિલિન્ડરમાં તો તમે ભરતા જાઓ એટલે રેડિયસ તો જે પહેલેથી હોય એની જ રહેશે, કોઈ ચેન્જ નહીં, તો dv by dt લાવવાનું છે, નહીં वो दिया हुआ है 314 22/7 r સ્ક્વેર 100, so dH by dt MCQ છે એટલે કેલ્ક્યુલેશન્સ પ્રમાણે જવાનું. This is 7. Oh sorry, 150 7 का 14 आएगा ना, 22 14 जा છે ને, नहीं कुछ गलत हुआ, सॉरी 315 છે ને, तो पाए 314/00 લઈ લો ને યાર, इजी થઈ જાય, 314 कैंसल. ओ 1 मीटर पर आवर, सब कुछ कैंसल हो गया, 1 मीटर पर आवर, जो कोई लोचा नहीं, कारण के બધા સાલા નજીક આન્સર છે, 1 मीटर पर आवर માં જ आंसर આવશે. ओके, सब कुछ उड़ गया रे, हाँ मीटर છે, પેલો બી મીટર છે, રેડી છે, કોઈ ઇશ્યુ નહીં.